बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस दास्तान का आगाज़ है वो बहुत अहम इस एतबार से है कि एक तो हमने कोशिश की है, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुरान मजीद के जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनके अंदर जो वाक़यात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। हमने इफ्तार में आगाज़ ही किया सूरह बकरा से कि सूरह बकरा में जो वाक़या है जिसके नाम पर सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा पड़ा, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आज एक कुरानी वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। कुरान मजीद में वाक़या अर्ज़ है, लिखा हुआ है, ज़रा डिटेल में। और कुरान मजीद की भी एक ऐसी सूरह में वो वाक़या लिखा हुआ है कि जिस सूरह के बारे में मैं बहुत ही यकीन से कह सकता हूँ, बहुत यकीन से कहता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वो सूरह ना सुना हो। बल्कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने वो सूरह बार बार ना सुना हो। इस सूरह के नाम पे यानी बाकायदा महफिल का इनेकाद होता है, महफिल का आगाज़ इस सूरह से होता है। तो हमने ये सोचा कि ये तो हम जाने कि ये सूरह जिसकी हम इतनी ज़्यादा कसरत से तिलावत करते हैं, ये सूरह जिसकी हम इतनी ज़्यादा कसरत से तिलावत सुनते हैं, अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है। वो वाक़या तो ज़रा मेरे इल्म में हो और मैंने सोचा कि आप तक भी पहुँचाऊँ। और ये सूरह कितना अहम है, हमारा पसंदीदा तो है ही, चूँकि हमने बहुत सुना है, लेकिन कितना अहम है कि इस सूरह को अल्लाह ताला, कुरान मजीद हम सबका दिल है, हम सबकी जान है। इस सूरह को अल्लाह ताला, इस सूरह को कहा गया क़ल्बे कुरान, कुरान का दिल है। तो ये है कुरान का दिल, ये है सूरह यासीन। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। तो जाहिर है कि कुरान मजीद में कुरान का हर किस्सा अहमियत का हामिल है, लेकिन जिस तरह किया कि सूरह हम बहुत पढ़ते हैं, तो हमने सोचा कि ज़ाहिर सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा ये इल्म भी हो कि सूरह यासीन में क्या है। अगर क़ल्बे कुरान में कोई वाक़या है तो वो तो मालूम हो हमें। अब ये वाक़या आप सुनिए जो कि सूरह यासीन में दर्ज है। रिवायात में यह है कि एक बस्ती थी, उसका नाम कहीं जगह पर आया अंताकिया, एक बस्ती थी। तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती में रसूल भेजा, नहीं रसूल भेजे, 2 रसूल भेजे अल्लाह ताला ने उस बस्ती में। और उन रसूलों ने उस बस्ती में क़याम किया। अगर मेरी आवाज़ ज़रा सी बढ़ा सके, उन रसूलों ने उस बस्ती में क़याम किया। सूरह यासीन की मशहूर मारूफ आयत आप सबने सुनी है, मैं आपकी खिदमत में करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़रुब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करें जब उनके पास रसूल आए। एक बस्ती 2 रसूल। तो अब जब ये रसूल आए तो इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस बस्ती में आकर क़याम किया, तौहीद की दावत का आगाज किया। कौम में बुत परस्ती राइज थी और यानी बुत परस्ती की ही बुनियाद पर सारे का सारा निज़ाम उस शहर का कायम था। बुत परस्ती की बुनियाद पर एक बादशाह था इस कौम का, अंतिखश या इस तरह का कोई नाम उसका बताया जाता है, अंतिखश आया कुछ जगहों पर इसका नाम। तो कौम में बुत परस्ती राइज है, अल्लाह ताला ने 2 रसूल भेजे हैं इस कौम में। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि अगर कुफ्र, शिर्क, गुमराही के ऐसे माहौल में अगर इस शहर का कोई भी आदमी इन बुतों के खिलाफ बात करेगा या इनके मजहब के खिलाफ बात करेगा तो लोग क्या करेंगे उसके साथ, लोग क्या अंजाम करेंगे। तो मुमकिन है कि गुमराही की यही इंतहा हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके दरमियान से कोई नबी भेजने के बजाय मुल्क के बाहर से नबी भेजा, उनके दरमियान से नहीं भेजा, बाहर से नबी भेजा। एक नहीं, एक से जायद नबी भेजा। बल्कि आगे सुनिए, उनकी मदद और तकवीयत के लिए एक तीसरे नबी को भी भेजा। तो यानी इस एतबार से भी यहाँ ये मामला बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आता है कि यहाँ पर हम 3 रसूलों की बात कर रहे हैं, 3 रसूलों की बात कर रहे हैं, 3 रसूल एक बस्ती। कुरान मजीद सूरह यासीन क़ल्बे कुरान, दास्तान का बाकायदा आगाज यहाँ से होता है।
अब जब रसूल आए और उन्होंने तबलीग की तो कौम ने क्या कहा? अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि इन रसूलों का और इस कौम का क्या डायलॉग हुआ। अब मैं आपकी खिदमत में दास्तान अर्ज कर रहा हूं, दरअसल मैं सूरह यासीन पढ़ रहा हूं, मैं सूरह यासीन की आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूं या सूरह यासीन की आयत का मफहूम पढ़ रहा हूं। तो आप सुनते जाइए, तो हम सूरह यासीन का भी लुत्फ ले रहे हैं, साथ में सूरह यासीन सुन रहे हैं और ये दास्तान भी सुन रहे हैं साथ साथ। तो अब जब ये रसूल उनके पास आए हैं तो क्या हुआ? एक आयत का ही पहले तो तर्जुमा सुन लीजिए, वो ये है कि जब हमने उनके पास शुरू में 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया। तो पहला रद्द अमल तो कौम का ये था कि रसूल जो 2 भेजे, रसूलों ने कौम ने उनको झुटला दिया। फिर हमने एक तीसरे के जरिए उनकी तायीद की और उन सब ने कहा यकीन जानो हमें तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है। कौम नहीं मानी। अब अंबिया और कौम का मकालमा सूरह यासीन में क्या है? अंबिया बोले हम तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, कौम वाले बोले नहीं तुम पैगंबर बनाकर नहीं भेजे गए हो, यह मुमकिन ही नहीं है कि तुम पैगंबर बनाकर भेजे गए हो, यह मुमकिन ही नहीं है कि तुम रसूल बनाकर भेजे गए हो, तुम तो हमारी तरह के आम लोग हो, अल्लाह ने कोई ऐसी चीज नाजिल नहीं की। अब कौम ने यहां तक कहा, मैं कुछ अल्फाज हज़फ कर रहा हूं लेकिन वो सारे अल्फाज देखिए, कौम ने कहा नहीं तुम झूठ कहते हो, ये बात सच के खिलाफ है, ये बात हकीकत के खिलाफ है। रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं, हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए। और यही जो कौम का और रसूलों का मकालमा है, इसी दौरान सूरह यासीन की वो मशहूर व मारूफ आयत भी आती है जो कि मेरी आपकी हम सबकी सुनी हुई है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये आयत सबकी सुनी हुई है। ये आयत वो थी कि जो रसूलों ने कौम से बात करते हुए कही थी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे जिम्मे तो बस साफ साफ पैगाम पहुंचाना है और हमने ये पैगाम पहुंचा दिया है। इस पर बस्ती वाले क्या बोले? नहीं हम तुम्हें बुरा समझते हैं। अब आप आगे सुनिए, आपको हैरानगी होगी। कहा ये बस्ती वाले कह रहे हैं रसूलों से क्या कह रहे हैं? नऊजुबिल्लाह, अगर तुम बाज ना, मैंने एक जुमला हज़फ कर दिया, छोड़ दिया मैंने, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, तुमको हमारी तरफ से दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। ये बड़ी अजीब बात है, यानी कौम रसूलों से कह रही है अक़वाम पर पत्थर बरसने का अजाब तो हमने सुना है ना कि कौमों पर पत्थर बरसने का अजाब होता रहा। ये अजीब कौम है जो रसूलों को धमकी दे रही है कि हम आप पर पत्थर बरसाएंगे। नऊजुबिल्लाह। इसी तरह आपने ये तो सुना है ना वाकयात में कि रसूल कौम से कह रहे हो कि देखो बात मानो वरना सख्त अजाब आएगा। ये अजीब कौम है, अजीब नाफरमानी के लेवल पर है कि कौम रसूलों को कह रही है कि तुम्हें हमारी तरफ से सख्त अजाब पहुंचेगा। नाफरमानी के इस लेवल पर है कौम कि ये रसूलों को संसार करने की धमकी दे रही है, रसूलों पर अजाब लाने की धमकी दे रही है। अब क्या हुआ? उन्होंने यानी रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्योंकि इससे पहले इन कौम के लोगों ने रसूलों को कोई ऐसी ही बात कही थी, तो जवाब दिया कि नहीं तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, तुम ऐसे लोग हो जो हद से ज्यादा तजावुज कर गए हो। सो अब अंबिया और कौम का ये मामला है। अब यहां से इस दास्तान का एक नया मोड़ शुरू होता है। आपने अंबिया और कौम का मामला सुन लिया, अब यहां से एक नया मोड़ क्या हुआ? गुनाहों के इस शहर में एक इंसान है, वो इस कौम के मिजाज से हटके आदमी है, बड़ा नेक दिल इंसान है। उस इंसान का नाम आता है रिवायात में हबीब नज्जार करके उसका नाम आता है। सूरह यासीन में उसका नाम नहीं है, तस्किरा जरूर है वाज़े अल्फाज में, नाम उसका हबीब नज्जार बताया जाता है। बढ़ई को कहते हैं नज्जार, पेशे के हिसाब से ये शख्स एक बढ़ई था। इस शख्स ने शहर के आखिरी सिरे पर एक घर बनाया हुआ था और वो वहां पे रहता था। जो कमाता था उसमें से ज्यादातर हिस्सा अल्लाह ताला की राह में गरीबों पर खर्च कर देता था, बस्ती वालों जैसा नहीं था। अब जब ये रसूल आए और ये सारी बातचीत हुई, ये सारा मामला हुआ, तो ये बात फैली, तो ये बात उस शख्स तक भी पहुंची कि बस्ती में ये हुआ है, बस्ती में रसूल आए और कौम के लोगों ने उनसे ये कहा है। तो अब जब इस शख्स तक ये सारी पेशरफ्त की खबर पहुंची तो उसने एक अजीब काम किया। उस शख्स ने काम किया, उसने बस ये खबर सुननी थी, उसने सब कुछ अपना काम काज हर चीज छोड़ी, सीधा अंबिया की तरफ रवाना हो गया। उनसे मुलाकात की, अंबिया की बात सुनी, अंबिया की दावत सुनी, उसको यकीन आ गया कि ये 1 2 3 ये तीनों वाकईन अल्लाह के रसूल हैं, इनकी दावत ऐन हक है, इनकी दावत में इनका कोई पर्सनल बेनिफिट जाती मफाद नहीं है और वो तो बस इस कौम के खैर खा है।
तो इस आदमी ने क्या किया, इसने इनके हाथ पर ईमान की गवाही का ऐलान कर दिया, इस एक आदमी ने। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स है और वो शख्स नबी नहीं है, वो शख्स रसूल नहीं है, वो शख्स कौम वाला है, कहने को वो एक आम सा बढ़ई है, वो रसूलों के साथ खड़ा हो गया, पूरी कौम के खिलाफ खड़ा हो गया, अपनी कौम के खिलाफ हो गया। ये रसूल तो बाहर से आए ना, ये अपनी पूरी कौम के खिलाफ खड़ा हो गया ये शख्स। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि एक तरफ कौम है, एक तरफ 3 रसूल है और +1 ये एक आदमी और है। ऐसा दास्तानों में कम मिलता है कि रसूलों के साथ कोई एक आदमी है। तो हम सुनते हैं कि कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ लोग ईमान ले आए, यहां ये एक आदमी खड़ा है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह यासीन में इस एक आदमी को स्पेसिफिकली मेंशन किया है बाकायदा कि इस एक आदमी ने ये काम किया, यानी इतना अहम आदमी होगा। इधर बस्ती वाले हैं, इधर अल्लाह वाले हैं, यहां सारे बस्ती वाले हैं, यहां 3 रसूल और ये एक आदमी है। अब इन बस्ती वालों और अल्लाह वालों के दरमियान एक मार्का होने लगा है। तो अब ये इन रसूलों ने और इस एक आदमी ने इस मार्के का, जो कि अब होने लगा है बस्ती वालों और उनके दरमियान, इसका आगाज करने का सोचा। और इसका आगाज किस अंदाज से हुआ, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।